अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलस की सीरीज़ के सिलसिले में मैं ये फ़र्स्ट वीडियो कर रहा हूँ। इसमें जस्ट मैं रियल नंबर्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो है हमें कैलकुलस को समझने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे जाते जाएंगे तो यही कोर कॉन्सेप्ट जो हैं आपके काम आते रहेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जितने नंबर्स मोस्टली आप पढ़ते हैं वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और रियल नंबर्स को हम रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल लाइन हमारे पास असल में एक लाइन होती है स्ट्रेट, और उसको हमने इस तरह से उसकी अरेंजमेंट की होती है कि उसके सेंटर में हम ज़ीरो ले लेते हैं और बाकी नंबर तरतीब से हम 1 2 3 4 सो ऑन पॉजिटिव पे चलते जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 ये लेफ़्ट पे चलते जाते हैं। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि रियल लाइन पे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो तरतीब में होते हैं, यानी 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। ये ऑर्डर बदला नहीं जा सकता। और दूसरा ये है कि 1 और 2 के दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, यानी 1.1 है, 1.2 है, 1.25 है, 1.89 है, यानी 1 और 2 के दरमियान जितने डेसिमल वाले नंबर्स आते हैं वो इस पोर्शन में लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह 0 और 1 के दरमियान जो नंबर आते हैं वो यहाँ लाई करेंगे। इसी तरह 0 और -1 के दरमियान जो नंबर आते हैं वो इधर लाई करेंगे। इस तरह -1 और -2 के दरमियान जो नंबर आते हैं वो यहाँ पे लाई करेंगे। तो ये रियल लाइन की रिप्रेजेंटेशन है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे बताने हैं ऐसे नंबर्स जो 1 से लेस हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 1 से स्टार्ट करूँगा और 1 बीच में शामिल नहीं है, तो इस तरह से एक एरो लगा के मैं बता दूँगा कि ये सारी वैल्यूज़ इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर मुझे बताना है कि x लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसी तरह पॉइंट लगा के, लेकिन अब उसको सॉलिड बनाऊँगा और लेस देन का मतलब है कि उससे लेफ़्ट साइड पर जो है वैल्यूज़ छोटी होती जाती हैं और राइट साइड पर वैल्यूज़ बड़ी होती जाती हैं। और यही कन्वेंशन है, इसी नोटेशन के साथ हम हमेशा चलते हैं। अगर यूँ लिखा है कि x इज़ ग्रेटर देन 2, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 से हम स्टार्ट करेंगे, 2 बीच में खुद शामिल नहीं है, और राइट साइड पे हम चले जाएंगे। इसी तरह अगर मैंने बताना है कि जी x इज़ बिटवीन 2 एंड 0, तो इसमें ना 0 शामिल है ना 2 शामिल है, तो मैं क्या करूँगा, 0 पे एक हॉलो बनाऊँगा, ये एक हॉलो सर्कल सा बना लें, ठीक है। उसके बाद 2 है तो 2 के ऊपर भी एक हॉलो सा सर्कल बना लें और इनको आपस में ज्वाइन कर लें, यानी 0 और 2 शामिल नहीं है, लेकिन उनके दरमियान जितने नंबर हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा रियल लाइन का, ठीक है। तो इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर मैंने दोबारा में एक रियल लाइन बना लेता हूँ, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। सपोज मैंने पाए को जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो पाए 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसका मतलब है वो हमारे पास यहाँ पर कहीं लाया करेगा, ठीक है। ये 3.14 होता है तकरीबन, तो ये 3.1 के करीब करीब करेगा। अगर ये सेंटर में आएगा ये 3.5 के करीब करीब आ जाएगा। इसी तरह से हम फिर देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स में कहाँ पे लाई करेगा। अगर मैंने ये देखना है कि -1/2 कहाँ पे लाई करता है, तो वो -1/2 जो होगा वो 0 और इसके दरमियान कहीं पे लाई करेगा, तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। इसी तरह जो वैल्यूज़ हैं बाकी जो है वो हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं और डेसिमल से उनकी पोजीशन का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि वो रियल लाइन पे कहाँ लाई करेंगी, ठीक है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट जो है रियल लाइन का। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी रियल नंबर्स की।
रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, एक तो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ हैं। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ से मुराद ये है कि हम रियल नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दूसरे रियल नंबर्स जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हम ज़ीरो से कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, और ज़ीरो से डिवीजन जो है वो रियल नंबर्स में अलाउड नहीं है। इसी तरह जो फिर ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वालिटी की, वो हमें पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर a इज़ लेस दैन b है तो हम दोनों तरफ कोई रियल नंबर c जो है वो ऐड कर सकते हैं। a प्लस सी जो हो जाएगा वो लेस हो जाएगा b प्लस सी से। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास a की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ 1, b की वैल्यू मैं ले लेता हूँ सपोज 3 और c की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4, तो अगर हमारे पास 1 जो है वो लेस दैन 3 है तो हम इसमें दोनों तरफ अगर 4 ऐड कर दें, 1 प्लस 4 इज़ 3 लेस दैन 3 प्लस 4, तो आप देख लें कि ये इनइक्वालिटी जो है ये ट्रू है, मींस कि ये प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड करती है। ये तो मैंने जस्ट एक पर्टिकुलर एग्जांपल दी है, जनरली भी ये वो जो है प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, और हम जनरल में ही इंटरेस्टेड हैं। एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए दी है। इसी तरह अगर हमारे पास a इज़ लेस दैन c है तो हम दोनों तरफ कोई नंबर जो है a इज़ लेस दैन b है तो दोनों तरफ हम कोई नंबर c जो है वो माइनस करें तो तब भी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a माइनस सी जो होगा वो b माइनस सी से लेस ही रहेगा। इसी तरह अगर a लेस दैन b है और c ग्रेटर दैन 0 है, मीन्स अगर किसी इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो तब भी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारे पास आ जाता है AC इज़ लेस दैन BC। लेकिन अगर इसी तरह की इनइक्वालिटी है और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव है यानी लेस दैन 0 है, तो फिर इनइक्वालिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी, यानी ये जो लेस का साइन है ये ग्रेटर से कन्वर्ट हो जाएगा, तो AC जो आएगा वो ग्रेटर दैन BC आ जाएगा। और उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जो है एक वैल्यू ले लेता हूँ -1 इज़ लेस दैन 4 और मैं दोनों तरफ -2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो -2 इंटू -1 और यहाँ पे 4 इंटू -2, ठीक है, और अगर मैं इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करता ऐसे ही रखता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 लेस दैन -8, जो ट्रू नहीं है क्योंकि -8 जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं होता। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर इनइक्वालिटी क्या करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए, तभी जो है मैं ट्रू जो है इनइक्वालिटी की तरफ आऊँगा। तो यही चीज़ यहाँ पे डिफाइंड है कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से जो है किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका स्पेशल केस ये है कि अगर a इज़ लेस दैन b है तो फिर -a जो है वो ग्रेटर दैन -b हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास a ग्रेटर दैन 0 है तो 1/a भी ग्रेटर दैन 0 रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर a पॉजिटिव है तो उसको किसी 1/a भी कर लें तो वो नंबर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद ये है कि अगर a और b के सेम साइंस हैं, इफ़ a एंड b आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, और अगर a लेस देन b है तो 1/a जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा। यानी जब हम इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन ये तभी होगी जब a और b के साइन सेम हो, यानी या दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमारे पास इसके जो हैं रियल नंबर के जो है कुछ सबसेट्स हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को अमूमन जो है वो n से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें 1, 2, 3 और ये सारे नंबर इस तरह से आ जाते हैं। फिर होल नंबर्स हैं जिनको w से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो 0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर्स हैं। इसी तरह फिर इंटीजर्स हैं जिनको z से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें 0 भी आ जाता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। याद रखिएगा कि 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, तो इनको हम इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास रेशनल नंबर्स आते हैं। रेशनल नंबर्स को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते,
वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें p बाई क्यू होते हैं, सच दैट p और q जो हैं दोनों हमारे पास रियल नंबर्स हैं, पी क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी ऐसे p बाई क्यू, ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? वो हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि जी हमारे पास 33/81 है, तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ठीक है, और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स की एक तो ये नोटेशन है कि हम उनको p बाई क्यू की फॉर्म में देखते हैं। दूसरा ये है कि हम इनको पॉइंट्स के हिसाब से भी देखते हैं कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जो टर्मिनेट होते हो, मींस जो ख़त्म होते हो, जिस तरह 2.2 है, तो 2.2 जो है ये हम इसको लिख सकते हैं 22/10, तो ये हमारे पास रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी फ्रैक्शन जो है वो एंड हो जाती है, मींस फ्रैक्शन के बाद जो पार्ट है वो ख़त्म होता है या टर्मिनेट होता है, उनको हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। और तमाम जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो हमारे पास रेशनल होते हैं, यानी हम उनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन वो रिपीट होते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 23/11, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आता है ये 2.090909 सो ऑन, ये चलता रहता है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2.09, और ये रिपीटेशन का साइन है कि ये रिपीट होती रहती है या रिकरिंग होता है। तो ये जितने रिपीटेशन वाले या रिकरिंग होते हैं, इनको भी हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि रेशनल नंबर्स कौन से होंगे? रेशनल नंबर में अब देखें दो आते हैं। अब हमारे पास नंबर जो होंगे टर्मिनेटिंग, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हैं ये रेशनल नंबर्स आएंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग होंगे सिर्फ वही हमारे पास जो है वो आ जाएंगे इसमें रेशनल नंबर्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक और प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, सॉरी, इसके अलावा जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आएंगे, नॉन रिकरिंग नंबर्स आएंगे, उनको हम रेशनल नंबर्स जो हैं वो कहते हैं, ठीक है। जिस तरह √2 है, √3 है, पाई है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर डेसिमल्स में लिखा जाए तो वो कभी भी टर्मिनेट भी नहीं होते और वो रिपीट भी नहीं होते। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, वो है हमारे पास कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि हमारे पास इनफ नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं, मींस इतने रियल नंबर्स हैं कि जब हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो रियल नंबर्स के दरमियान कोई गैप नहीं आता या होल्स नहीं आते। मींस कि अगर 1 और 2 हैं तो 1 और 2 के दरमियान इतने नंबर्स हैं कि वो एक दूसरे से अगर जुड़ें तो इस रियल नंबर में कोई होल नहीं आता। ये तो थी हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि हमारे पास इंटरवल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह इसी तरह से फिर हम आगे चलते रहेंगे और इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।